दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का पहला चरण लागू हो चुका है। हर साल दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ जाता है। हमारे खास शो में हमारे साथ कुछ डॉक्टर और डाइटिशियन भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे प्रदूषण से जंग कैसे लड़ें। आपको बता दें, प्रदूषण की वजह से कई लोगों को आंखों में जलन, अस्थमा, दिल की बीमारी, कैंसर होने का खतरा, दम घुटना, सिर दर्द, थकान, चक्कर शामिल हैं। एक्सपर्ट ये कहते हैं प्रदूषण से बचने के लिए कार्बन फिल्टर लेयर वाले मास्क खरीदें, घर पर एयर प्योरीफायर भी लगाएं, बच्चों का खास ख्याल रखें, हवा साफ करने वाले पौधे लगाएं अपने बालकनी में, अपने टेरेस पर और अलग अलग जगहों पर। जरूरत ना होने पर बाहर ना जाएं। बच्चे बाहर जाने से, खास करके उन दिनों में जब आपको लगता है कि प्रदूषण ज्यादा है। और सुबह की सैर और जॉगिंग उस समय ना करें जब आपको लगता है कि पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि हवा की क्वालिटी 6 स्तर पर नापी जाती है: अच्छी, संतोषजनक, सामान्य, खराब, बहुत खराब और खतरनाक। तो ये लगातार टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा किन बातों का ख्याल रखना है, ये और विस्तार से आज की इस शो में हम समझेंगे, जानेंगे एक्सपर्ट के जरिए। लेकिन मुख्य रूप से प्रदूषण अगर आपको लगे कि ज़्यादा है, वातावरण में, हवा में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सांस लेने में आंखों में जलन हो रही है, आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक बातों का ख्याल आप ज़रूर रखिए। मास्क का इस्तेमाल करना हो गया, बाहर नहीं निकलना हो गया, आंख, गले और फेफड़े की तकलीफ आपको अगर बढ़ने लगी तो ये असर है। सांस लेते वक्त इन कणों को रोकने का जो तरीका है वो समझिए। PM 2.5 फेफड़ों में काफ़ी भीतर तक पहुंचता है। लेवल यहाँ पहुंच जाए अगर तो बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका रहती है। खांसी और सांस लेने में तकलीफ आपको अगर हो रही है, लगातार संपर्क में रहने पर फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। ये आपको अलग अलग लक्षण की बात करें, प्रदूषण के असर के उसका असर क्या होता है इसकी बात करें, ये आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम इन स्थितियों को लेकर और कैसे आसानी से बच सकते हैं, इन स्थितियों में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने शरीर को, अपने शरीर के हिस्सों को कैसे हम बेहतर स्थिति में रख सकते हैं, आज इस पर भी बात होगी। और वायु प्रदूषण का शरीर पर असर किस तरीके से होता है ये समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम जो शरीर का है उसके साथ अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाए तो फिर पूरी प्रक्रिया जो है शरीर के सिस्टम की वो बिगड़ सकती है। तो दो बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रही हैं इन तमाम स्थितियों पर बात करने के लिए और आपके हमारे सेहत को सुरक्षित रखने के लिए उपाय बताने के लिए। डॉक्टर मनीषा मेंद्रत्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि प्लमोनोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीषा आपका, हमारे शो पर आप जुड़ रही हैं। डॉक्टर रितिका शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप डाइटिशियन के तौर पर अपनी बात रखेंगी और सुझाव रखेंगे। बहुत स्वागत है डॉक्टर रितिका आपका भी। शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम जिस माहौल में इस वक्त रह रहे हैं और जो वेदर अब हम कहेंगे कि इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, तो डॉक्टर मनीषा किस तरीके से इस नए वेदर की बात तो ठीक है, लेकिन उसमें जो पॉल्यूशन वाला, हम तो अब उसको वेदर मान चुके हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग एक हिस्सा मान चुके हैं कि भाई एक ऐसा वाला वेदर आ गया है। तो ये जो गंदे वाला वेदर का है, जो शरीर को हानि पहुंचाने वाला स्मोगी वेदर है, ये जब आ रहा है तो हम क्या ख्याल रखें? डॉक्टर मनीषा। मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, बट अभी हमें ये समझना है कि ये जो पॉल्यूशन है, दिस इज नॉट लिमिटेड टू लंग्स ओनली, कि सिर्फ लंग्स को नहीं अफेक्ट करता है, आईज को करता है, हार्ट को करता है, स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं। देयर आर सो मेनी इश्यूज रिलेटेड टू पॉल्यूशन। सो मौसम चेंज हो रहा है, इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक ध्यान रखने पड़ते हैं, बट देन ये आपकी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, बिकॉज मौसम चेंज होते ही आप में इम्यूनिटी सडनली नहीं आ जाएगी। जो आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं उनको हैबिट बनाने के लिए हमें ये डे टू डे एक्टिविटीज में ही इंक्लूड करना होता है। तो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि इंडोर रहना, इंडोर स्मोकिंग से अवॉइड करना, कंस्ट्रक्शन साइट जो कि गवर्नमेंट के पार्ट्स है, बट स्पेसिफिकली लंग रिलेटेड अगर कोई पेशेंट को ऑलरेडी सांस रिलेटेड संबंधित कोई समस्याएं हैं, जैसे डायग्नोज्ड है कि अस्थमा है, COPD है, कुछ एलर्जीज हैं, तो इस मौसम में उन्हें अपनी दवाइयों का खास ध्यान रखना है और किसी भी बढ़ते सिम्टम को इग्नोर नहीं करना। जैसे ही आपकी खांसी बढ़ती है या
बलगम बनने लगती है या फीवर आने लगता है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है ताकि वो आपकी मेडिकेशंस को चेंज कर सके। अगर ये एपिसोड फर्स्ट टाइम है तो हम कुछ होम रेमेडीज पे काम करते हैं, बट अल्टीमेटली हमें वेट नहीं करना है चीजों को बढ़ने के लिए। ठीक बात। आपके पास फिर से आता हूं डॉक्टर मनीषा। मैं डॉक्टर रितिका के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर रितिका, ये मौसम एक मतलब जाड़े का जो मौसम होता है, आमतौर पर आदमी एक मतलब गरिष्ठ खाना, थोड़ा वीटी फूड जो है उसका इस्तेमाल करना अच्छा भी लगता है और मतलब लोग खाना पसंद भी करते हैं, वो तो ठीक बात है। लेकिन अगर इस तरह का मौसम है, काम करने के लिए लोगों को निकलना है बाहर, किसी न किसी सूरत में तो निकलना पड़ेगा, तो वहाँ क्या ख्याल रखें, किन बातों का ध्यान रखें कि शरीर पर इस स्मोक का कोई ज़्यादा असर ना हो, प्रदूषण से शरीर के पाचन प्रक्रिया कहें या शरीर के अलग अलग हम लंग्स की बात करें और शरीर के हिस्सों की बात करें, उसको अफेक्ट ना हो? देखिए, बाहर का खाना जितना भी, जैसे अभी आपने बोला, अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान हम रख सकते हैं, जैसे हाइड्रेशन का ध्यान रखना। तो अपने पास पानी सबसे ज़्यादा अपने पास रखिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि जैसे ही पोल्यूशन बढ़ने लगता है, ट्रांजिशन टाइम आने लगता है, तब ड्राइनेस और ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो पानी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। प्लस जहाँ से भी आप खाना खा रहे हैं, चाहे बाहर से खा रहे हैं या घर से खा रहे हैं, हाइजीनिक तरीके से बना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा मात्रा में आप ले सके, ताकि फाइबर इंटेक जितना होगा आपकी बॉडी में, उतना ही पॉल्यूटेंट्स आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे। बट हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हाइड्रेशन होना, पानी अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और चूंकि अब कुछ बात इस तरीके से जो सामने आ रही है कि इस दौरान अगर पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई पर है, मॉडरेट से ऊपर भी है अगर, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में कि मॉर्निंग वॉक उनको पसंद आता है, उसको फिटनेस को लेकर कहिए, श्वसन क्रिया को लेकर कहिए, तो वहाँ उनके लिए क्या सलाह है जो लोग रेगुलर मॉर्निंग वॉकर हैं या उनको पसंद है सुबह निकलना? मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाइए, बेस्ट होता है। बट अगेन अपने साथ कुछ स्नैकेबल आइटम्स या कुछ एक ऐसी चीज़ अपने साथ ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि जिन लोग जो पहली बार वॉक करना चाह रहे हैं या जिनकी आदत नहीं है, तो एनर्जी लेवल एकदम से डाउन होना इज़ नॉट गुड। तो अपने साथ कुछ स्नैकेबल आइटम जैसे नट्स हो गए, पानी का बॉटल हो गया, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाइए। वॉक करते हैं, थोड़ी देर वॉक करने के बाद थोड़ी देर रुक जाइए, फिर दोबारा से स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर मनीषा, मैं आपसे भी ये सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, आपके नज़रिए से मैं दर्शकों के सामने सुझाव लाना चाहूँगा कि मॉर्निंग वॉक की आदत है, एक्सरसाइज की आदत है, अगर सुबह सुबह कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा भी होता है हर तरीके से, सांस को लेकर के, फेफड़ों को लेकर के, शरीर को लेकर के, यहाँ आपका सुझाव भी महत्वपूर्ण है। एक्चुअली विंटर स्टार्ट होते ही एटमॉस्फेयर में फॉग आ जाती है, और फॉग जो है वो पॉल्यूशन के साथ मिलके, स्मोक के साथ मिलके स्मॉग बनाती है। दो स्मॉग पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे लंग्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं, प्लस वो एयर को हैवी करते हैं, तो हमें ब्रीदिंग में इश्यूज होते हैं। ये मैक्सिमम अर्ली मॉर्निंग में होते हैं या हमारी इवनिंग में होते हैं। So we always tell people to avoid early morning walks, मतलब जो 5, 6, 7 बजे वाली वॉक है, उसमें जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो बहुत बढ़ी हुई होती है, जो कि हमारे लंग्स के लिए नुकसान देती है। ऐसे केसेस जो पेशेंट जिनको वॉक करना ही है, मतलब लोगों को, तो हम बोलते हैं आप प्रेफरेबली 9 बजे के बाद, जब टेम्परेचर थोड़ा सा उठ जाए और हमारा फॉग कम हो जाए, आप प्रेफरेबली उस समय वॉक करें, क्योंकि उन पार्टिकल्स को ब्रीथ करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है अर्ली मॉर्निंग स्मॉग पार्टिकल्स को, तो अपनी मॉर्निंग वॉक को थोड़ा सा डिले करना है। क्या ऐसे सिम्टम एक कॉमन लैंग्वेज में अगर डॉक्टर मिश्रा आप बता पाएं कि लोग ये समझ जाएं, अभी उस वेदर की शुरुआत हो रही है, अभी उस तरह के प्रदूषण के स्तर को और झेलना पड़ सकता है आने वाले समय में, दीपावली है और पर्व त्योहार है, हालांकि सरकार की तरफ से मेजर्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नेचुरल तरीके से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा उसको कहाँ तक रोका जा सकता है? क्या तरीका है, कैसे लोग इसको सिग्निफाई कर पाएंगे?
देखो पर्सनल लेवल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, जैसे मैडम ने कहा अपना हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन लेवल, इन सब का ध्यान दें। बट वही बात है कि वो एक दिन का काम नहीं है, एकदम सीजन चेंज आने में ये सब आप नहीं कर पाएंगे। सो व्हेनेवर यू गो आउट आप प्रॉपर मास्क पहन के जाएं। जब तक आप घर पे रहते हैं आप एयर प्यूरिफायर्स का यूज कर सकते हैं। सी देखो, आप अंदर जा रहे हो फिर रूम में आ रहे हो तो डेफिनेटली आपका एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट से हो रही है, लेकिन अगर रात में आप 8 घंटे भी अपने रूम में सो रहे हैं तो एटलीस्ट दैट एयर शुड बी फ्री, मतलब पॉल्यूशन फ्री। तो आप एयर प्यूरिफायर्स का यूज करिए, इंडोर प्लांट्स लगाइए, ठीक है। और इस सीजन में आते ही वायरल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इटसेल्फ। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट शुड बी अ रूटीन, इज वैक्सीनेशन। क्योंकि इस सीजन में फ्लू सबसे ज्यादा आता है और फ्लू के साथ ही ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत बढ़ने लग जाते हैं। सो देयर इज अ वैक्सीन जिसको हम फ्लू शॉट्स कहते हैं, जो कि इन सब को बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकती है। सो वैक्सीनेशन एक ऐसी है कि हमारे पास हर साल अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में फ्लू की वैक्सीन आती है। सो ऑल एल्डरली पेशेंट्स, सारे बच्चों को या जो मरीजों को शुगर, ब्लड प्रेशर या किडनी किसी की भी प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर्स के पास जाके खुद फ्लू शॉट्स जरूर ले, बिकॉज दैट इज वन स्ट्रॉन्ग वे ऑफ अवॉइडिंग ऑल दिस। और डॉक्टर मनीषा, क्या ये भी सही है या क्या ये वाकई इस तरीके का गंभीर स्थिति भी ले आता है कि अगर प्रदूषण का स्तर आपके शरीर के अंदर सांस के जरिए जैसे भी चला जाए तो ये पूरे फंक्शन को या कोई गंभीर बीमारी को भी मतलब ला सकता है, गंभीर बीमारी हो सकती है? देखिए, अब गंभीर मैंने आपको ऐसे बताया कि जो अब पॉल्यूशन है दैट इज नॉट लिमिटेड टू लंग्स इटसेल्फ ना। हार्ट के प्रॉब्लम्स पॉल्यूटेड एरियाज में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे गंभीर क्या होगा, लंग्स बार बार इन्फेक्ट होते हैं, पॉल्यूटेंट्स अंदर जाते हैं तो वो अस्थमा कॉज करता है। आज की डेट में हर तीसरा बच्चा अस्थमेटिक बन रहा है, मोर बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। आप स्मोक करते हैं जो लोग, उनको तो लंग डैमेज होता है, बट अभी का पॉल्यूशन लेवल इतना हाई है कि जो स्मोक नहीं भी कर रहा है उसका भी लंग डैमेज हो रहा है। अगर हम बोले कि खतरनाक बीमारी तो यस, पॉल्यूशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर लंग कैंसर, बट देयर आर मोर प्रॉब्लम्स जो थोड़ी सिवियर कम होंगी लेकिन वो आपकी डे टू डे लाइफ को इतना ज्यादा हैम्पर करती हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। तो पॉल्यूशन इज द क्रिमिनल जिसको आप बहुत स्पेसिफिक तरीकों से अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दैट पॉल्यूशन गोज फ्रॉम लंग्स टू हार्ट टू योर ब्लड टू योर आईज, मसल्स, एंड अब तो वो पॉल्यूशन से हमें क्लाउडिंग होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, हमें डिप्रेशन, पॉल्यूटेड एरियाज में लोग ज्यादा डिप्रेशन में। सो एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इफेक्टिवली अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। ठीक है डॉक्टर रितिका, क्या खान पान सुबह से लेकर के, मतलब मैं अगर ये चाहूँ कि दर्शकों को ये बताया जाए कि ऐसी स्थिति में जहाँ डॉक्टर मनीषा जो बता रही हैं वो तो खैर मेजर्स हैं, उसका उपाय कर रहा है कोई व्यक्ति, मान के चले हम, ठीक है, लेकिन खान पान के हिसाब से जो डेली रूटीन सुबह से शुरू होता है रात तक के लिए, वहाँ भी कुछ खास ख्याल रखा जा सकता है लिक्विड इंटेक को लेकर के और इंटेक को लेकर के? देखिए, पूरे दिन में तो हम एकदम से अपना डाइट, जैसे मैम ने भी बोला कि एकदम से चीजें चेंज नहीं हो सकती, ये एक लंबा प्रोसेस है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। बट कुछ चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं, जैसे बाहर का खाना थोड़ा सा कम कर दिया जाए, वाटर इनटेक को बढ़ा दिया जाए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कॉन्शियसली उनका इंटेक इम्प्रूव किया जाए, ताकि फाइबर जितना आपकी बॉडी में जाएगा वो पॉल्यूटेंट से अटैच होकर आपकी बॉडी से रिमूव होगा और आपके इंटेस्टाइन्स और गट को सेव करके रखेगा। देन आपका प्रोटीन इंटेक हो गया। प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है, आपके हार्ट मसल्स, आपके लंग्स के मसल्स, इन सबको प्रोटीन का रिक्वायर्ड होता है। अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, जो हमारे फंक्शन, बॉडीली फंक्शंस के लिए काम आते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग होने में भी प्रोटीन का काम होता है। तो प्रोटीन इनटेक हैज टू बी ऑप्टिमम, वो सही रहना जरूरी है। तो प्रोटीन के लिए चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपका दाल हो गया, स्प्राउट्स हो गया, आपका चना हो गया। बहुत बेस्ट होता है इस टाइम पे गुड़ और चना, जिसका नॉर्मली हम लोग
स्टार्ट कर देते हैं इस टाइम पे, तो दैट इज वन थिंग जो आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद देयर इज अ यूज ऑफ हल्दी हो गया, जिसको हम करक्यूमिन बोलते हैं। तो हल्दी का सेवन दूध के साथ ले लिया, या हल्दी अदरक की चाय बना के सुबह ले लिया। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें आप इंक्लूड करके चल सकते हैं अपनी डाइट में और पूरे दिन में, जिससे आपका पोल्यूशन को सेव कर सके, अपने बॉडी को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है डॉक्टर रितिका, आपकी बात एक आई है, मैं आपके पास फिर से लेकिन इस पे जरा सा मैं जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर मनीषा आपसे। गुड़ की बात जो डॉक्टर रितिका ने भी रखी सामने, और हम भी ये सुनते आए हैं, मतलब अपने मित्रों से घर जाते हैं तो वहाँ भी घर परिवार में भी, कि गुड़ खाते हैं अगर तो उससे मतलब ये वायु प्रदूषण और इस तरह की स्थितियों से बचाव क्या ये सच में साइंटिफिक है? देखो डॉक्टर रितिका कह रही है तो सही होगा, बट मेडिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एज सच। हमारे हिसाब से कोई एस्थमा, कोई एलर्जीज, कहीं पे भी कंक्रीट एविडेंस नहीं है। एंड एज अ फिजिशियन हम बिना एविडेंस के किसी भी चीज को एडवाइज नहीं कर सकते, आई मीन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। वी कांट से कि आप गुड़ खाएंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम एलर्जी नहीं होगी या आपकी बलगम नहीं बनेगी, बट डेफिनेटली कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग ऑल दीज थिंग्स। ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इनसे डॉक्यूमेंटेड बचाव का तो ट्रीटमेंट में कुछ ठीक है। मैं नहीं ठीक है, मैं समझ रहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं, देसी चीजें होती हैं या घर परिवार में बात होती है, उसका असर होता है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। खैर डॉक्टर रितिका, अब ये भी आपसे समझना चाहता हूं कि जैसे पॉल्यूशन लेवल की बात जब होती है और इस तरह की घातक स्थितियां बन सकती हैं, इसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो घर के एक्सरसाइज को लेकर के कितना आप सजेशन देंगे ऐसी स्थिति में कि जब हल्की सी भी खिड़की खोले तो भी वो वही हवा बाहर अंदर आ सकती है। आप अगर किचन के पास की खिड़की खोले थोड़ा सा एग्जॉस्ट को लेकर के तो भी शायद, तो अगर इंडोर भी एक्सरसाइज करें तो क्या वहां कुछ और ख्याल रखना पड़े या करे या ना करे घर में भी लोग? इंडोर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे मनीषा मैम ने खुद बोला कि एयर प्यूरिफायर आप घर में इनकॉर्पोरेट उसको कर सकते हैं, जिससे आप जब घर में हैं तो एटलीस्ट घर की जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा सा सेफ रहेगा। बेटर है, बच्चे छोटे होते हैं, अब आजकल तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भी एक्सरसाइज और उन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। आप लोग अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, अपने एक्सरसाइज शेड्यूल का ख्याल रख रहे हैं, तो घर में एक्सरसाइज करना इज नॉट बैड थिंग, बट सेफ एनवायरनमेंट में करना इज मच बेटर रादर देन बाहर जाके और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में करना। ठीक है डॉक्टर मनीषा, अगर काम के लिए कोई निकलता है, हम आप सब लोग निकलना ही पड़ता है रोज, खैर ठीक है, हम उस आबो हवा से गुजर करके अपने घर अगर लौट रहे हैं तो क्या हम अपने साथ कुछ बीमारी लेकर आ रहे हैं, औरों के परिवार के लिए भी वो तो वहां कुछ ख्याल रखना है हमें, या खास करके ऐसे लोग जो फील्ड में ज्यादा काम करते हैं? देखिए पोल्यूशन बढ़ता है, मैंने आपको बोला पार्टिकल्स हेवी हो जाते हैं और हमें ब्रीथ करने में उसमें प्रॉब्लम होती है। तो पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए मास्क आर वेरी गुड अल्टरनेटिव्स, एंड सिंपल क्लोथ मास्क भी चलेगा, बिकॉज N95 एवरी टाइम यूज करना, डिस्पोज करना, और इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक या उसमें सफोकेशन होती है, तो सिंपल क्लोथ मास्क जो होता है दैट इज सफिशिएंट। अगर हम वो लगा कर चले तो काफी हद तक हमारा पोल्यूशन उससे फिल्टर हो जाता है। अब हम कोई, अगर सपोज हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो ही हमें उसको कैरी करते हैं। नॉर्मली कपड़ों से, हमारे पोल्यूशन से वी यूजुअली डोंट कैरी ऑल दिस होम, मतलब कपड़ों पे कुछ स्टिक नहीं करता है। सो बट प्रेफरेबली वी ऑलवेज से, जो कोविड में हमने प्रैक्टिसेस किए कि आप जूता बाहर उतार के आइए, आप अगर लॉन्ग कोट्स पहने हैं तो वो बाहर रिमूव कर लीजिए बिकॉज उसमें डस्ट है, तो घर वाला एटमॉस्फेयर सी ना हो। दी स्टडीज हैव कम अप दैट इंडोर एयर पोल्यूशन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट आउटडोर एयर पोल्यूशन। ठीक है, पहले हम सोचते थे कि घर इज अ सेफ प्लेस, बट अभी की स्टडीज कह रही हैं कि इंडोर एयर पोल्यूशन एक और कंसर्न बन गया। इसीलिए अगर एयर प्यूरिफायर्स के साथ हम घर पे रह रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक सेफर एनवायरनमेंट है, और बाहर से हम वायरल इन्फेक्शंस के अलावा स्मोक या डस्ट से दूसरों को नुकसान यूजुअली नहीं पहुंचा रहे। ठीक है डॉक्टर मनीषा, वो क्या सीवियर कंडीशंस जहां
ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल हो तो एक आम आदमी अलर्ट हो जाए? वो क्या ऐसी कंडीशन जहां उसको ये तय कर लेना चाहिए कि अब डॉक्टर से कंसल्ट करना है? जैसे मैंने आपको बोला कि जो ऑलरेडी पेशेंट्स सफर कर रहे हैं लंग डिजीजेस से, उनको तो ना पता है कि हमारे अगर सांस बढ़ेगा, खांसी बढ़ेगी, बलगम बढ़ेगी, बलगम का रंग पीला हो जाएगा या छाती में से आवाज आने लगेगी, तो हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जो अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनके अगर खांसी, जुकाम, बलगम 2-4 दिन में ठीक नहीं होती या दिक्कत सांस में बढ़ने लगती है, तो दूसरा, अगर आपकी आईज से पानी आने लगता है जो कि 1-2 दिन में नहीं सेटल होता। तीसरा, अगर आपको ऐसे चलने फिरने में या सफोकेशन वाले एरिया में चेस्ट पेन होता है या अनईजीनेस होती है, तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको थोड़ा ये लगता है कि आप गफलत में हैं या मतलब आपको कुछ बात समझ नहीं आ रही है या आपको बैठे बैठे नींद आ रही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिससे आपको डॉक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर रितिका, एक तो ये आमतौर पर कहा जाता है कि खाना गर्मी का है, एक बात, लेकिन ये आप बताइए, सुझाव रखिए अपनी कि ऐसे मौसम में खान पान में किन बातों का ज्यादा ख्याल रखा जाए? अब एक दो बात और स्पेसिफिक हो जाए तो और अच्छा है दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कोल्ड ड्रिंक की बात करें, दही की बात करें, उसको लेकर थोड़ा मन में कंफ्यूजन रहता है कि ठंडी का मौसम भी होता है और उस दौरान इस तरीके का प्रदूषण हो गया है, तो खाएं ना खाएं। कुछ लोग होते हैं जो सालों भर दही का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलग फायदे हैं, वो कंफ्यूजन जरा दूर कीजिए और खान पान को लेकर। देखिए, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बात करी, तो कोल्ड ड्रिंक अगेन एक कमर्शियल प्रिपेयर्ड एरिएटेड ड्रिंक है जिसमें कितने ही आपके प्रेजर्वेटिव्स और शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली वैसे भी ये चीजों को ऑल टाइम रेगुलरली अपनी डाइट में रखना इज नॉट प्रेफर्ड, नहीं रखना चाहिए। जहां बात आती है आपके दही, छाछ, इन सब चीजों की, तो होता है कि वेदर चेंज के टाइम पे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इसका इंक्लूड हमने कर लिया तो खांसी हो गई, जुकाम हो गया, किसी को दिक्कत होने लगती है, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बट ये समझना जरूरी है कि प्री और प्रोबायोटिक्स ये 2 तरीके के होते हैं, तो ये दोनों ही आपकी बॉडी के लिए जरूरी हैं। प्रोबायोटिक्स में आपका दही, छाछ, ये दोनों चीजें आती है, लेकिन अब फ्रिज का रखा हुआ है तो जाहिर है कि वो थोड़ा नुकसान करेगा। लेकिन अगर आपने घर में बाहर ही प्रिपेयर करके घर में रखा है, जिसको रूम टेम्परेचर पे रखा है, और अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो जायज सी बात है कि वो इतना नुकसान नहीं करेगा और वो आपके ऐड ऑन ही करेगा प्रोबायोटिक्स को, जिससे आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगी। तो ये 2-4 चीजें हैं, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। हल्दी हो गया, हल्दी भी आपका प्रोबायोटिक में आता है, जो कच्ची हल्दी होती है उसका सेवन कर लिया। तो ऑल दीज थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्लूड करके, और घर का बना है तो इतना नुकसान नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे रख के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, कब आप नहीं बीमार पड़ेंगे उस चीज से। अच्छा डॉक्टर रितिका, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को लेकर के भी कुछ सुझाव, क्योंकि दिवाली का मौसम, ये जाड़े का मौसम, इस समय ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल खूब होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। सीजनल फ्रूट्स की अगर बात करें तो वहां भी कुछ खास ख्याल रखना, कुछ छोड़ना है या परहेज रखना है? नहीं, फ्रूट्स और इन सब में कोई परहेज किसी चीज का नहीं। डाइट में हमेशा मैं बोल के चलती हूँ कि लेना सब कुछ है, क्योंकि सस्टेनेबल डाइट होनी चाहिए जो आप आगे भी कंज्यूम कर सकें, आगे भी चला सकें। अब जैसे फ्रूट्स होते हैं तो बोल के चलते हैं, मैं जो पेशेंट्स को बोल के चलती हूँ कि फ्रूट्स का कंजम्पशन हमेशा नट्स के साथ होना चाहिए, ताकि आपका फ्रूट में जो शुगर है या जो वैसी चीजें हैं जो शुगर स्पाइक करता है, तो नट्स के साथ अगर हम लेते हैं तो वो स्पाइक नहीं होता, वो आपका मेलो रहता है और एक पेस पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फ्रूट्स को हमेशा आपने नट्स के साथ लेना है। और नट्स इस टाइम पे हम इसलिए बोल के चलते हैं क्योंकि अमीनो एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये सब हमें इस टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं हमारे बॉडीली फंक्शंस के लिए और इम्यूनिटी के लिए। तो नॉर्मली सर्दियों में हम लोग घर पे मम्मी और दादी ये सब पिनिया बनाने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस टाइम पे इट इज रिक्वायर्ड टू टेक ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हमें इस मौसम में, इस ड्यूरिंग में एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए होता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन। डॉक्टर मनीषा, 30 सेकंड में एक बहुत एकदम से ध्यान आ गया मुझे,
जो घर से लेके ऑफिस तक खूब इस्तेमाल होता है, चाय कॉफी, पॉल्यूटेड वेदर है, चाय कॉफी को लेकर कोई बैन, कोई परहेज? एज सच क्योंकि विंटर्स है या क्योंकि पोल्यूशन है तो कोई स्पेसिफिक रीजंस नहीं है उसको अवॉइड करने के, बट यस एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। कॉफी के, टी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस होगा, इतना ज्यादा उसमें कैफीन है, या जो भी आपकी लिमिटेशन है जिसमें आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है, आप ले सकते हैं। मतलब स्पेसिफिकली बिकॉज विंटर्स है एंड यस कुछ लोग ये बोलते हैं कि कॉफी पी लेते हैं सांस नहीं होगा, अस्थमा का अटैक नहीं आएगा, या चाय पीने से गला ठीक रहता है या जुकाम बेटर हो जाएगा, तो ये सब आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। सो चाय कॉफी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ट्रीटमेंट, एनी प्रिवेंशन। आप जितना नॉर्मली कंज्यूम कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि वो सिर्फ आपकी एडिक्शन है, उससे शरीर को कोई भी फायदा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण ये सुझाव और राय आप दोनों रखिए। डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर रितिका, आप दोनों हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात आपने रखी है, सुझाव दर्शकों के लिए रखे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।